नमस्कार दोस्तों, मैं आलू गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल जिसका नाम है बीइंग एफर्टलेस। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स। अभी तक हमने कैंडल स्टिक्स समझ ली हैं जो कि इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स थी, है ना। फिर हमने क्या समझा, मार्केट ट्रेंड्स को समझा है। आज हम समझेंगे चार्ट पैटर्न्स। तो चार्ट पैटर्न समझना ही क्यों होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पहले आप ये समझे, है? तो देखिए, मार्केट हमसे बात कैसे करता है। मार्केट हमसे बात करता है इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। कुछ पैटर्न्स बनते हैं जिसके थ्रू मार्केट हमसे हमें कुछ बताने की कोशिश करता है, जिसे हमें समझना होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला चार्ट पैटर्न देखते हैं कौन सा है। तो पहला चार्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। ये कैसा चार्ट पैटर्न है मुझे बताइए। ये बेरिश बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है ना। मतलब आप बुलिश थे, है ना, रिवर्सल आया, अब आप बेरिश हो गए। तो आप देखें इसमें क्या है, समझने की कोशिश करें। एक ट्रेंड है जो कि अप ट्रेंड कंटिन्यू था, है ना, हायर हाइज बन रहे थे। कहीं ना कहीं ट्रेंड वायलेट हुआ पहले, है ना, लोअर हाइज बने एंड देन लोअर लोज बने। तो आप देखेंगे कि एक हेड का फॉर्मेशन है एंड दो शोल्डर्स बने हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें अगर आप मान करके चलें ट्रेड लेना है तो इसे ट्रेड कैसे करेंगे, है ना। अब ट्रेड कैसे करेंगे में देखिए तीन प्रोबेबिलिटी है जो आपको बहुत ही डिटेल में समझना है। पहला, आपको ये समझना है कि क्वालिटी ऑफ हेड एंड शोल्डर कैसी है, जो कि हम आगे समझेंगे। अगर तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का हेड एंड शोल्डर है ही नहीं तो इसे ट्रेड नहीं करना है। मतलब इसमें कोई भी टारगेट्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर तो ये मीडियम क्वालिटी का हेड एंड शोल्डर है तो इसमें मीडियम टारगेट्स आएंगे। अगर ये अच्छी क्वालिटी का हेड एंड शोल्डर है तो इसमें अच्छे टारगेट्स आएंगे। ये सर नो। तो चलिए, तो देखें आप, अगर ये मीडियम क्वालिटी का हेड एंड शोल्डर है तो इसमें जो पहला टारगेट आता है वो क्या आता है, वो आता है राइट शोल्डर की लेंथ, हाइट, है ना। अब ये हाइट कैलकुलेट कहाँ से होगी, आप ये मान करके चले जहां पे, है ना, इसकी जो नेक लाइन है, ये देखें आप, ये सीधी है। कई बार ये अगर हेड तिरछा है तो ये थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है, जो कि हम समझेंगे आने वाले सेशंस में। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखें, अगर आपको कोई बेरिश एंगल्स मिल रही है ना, क्योंकि आप बेरिश कब होंगे, जब कोई बेरिश एंगल्स मिलेगी आपको। तो अगर तो आपको कोई बेरिश एंगल इस पॉइंट पे मिलती है ना, उसको फॉलो अप आ रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद टारगेट वन ये दे देगा। अगर तो ये मीडियम क्वालिटी का हेड एंड शोल्डर है ना। क्वालिटी हम डिफाइन करना सीखेंगे आने वाले सेशंस में। पर अगर तो ये मीडियम क्वालिटी का हेड एंड शोल्डर है तो इसका टारगेट वन आएगा या आ सकता है। ठीक है, चलिए। और अगर तो ये हेड एंड शोल्डर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है तो आप इसमें देखेंगे कि फिर इसका टारगेट टू भी आता है, जो बोलते हैं हम लेंथ ऑफ अ हेड। वो भी कहाँ से कैलकुलेट होगी, ब्रेक डाउन से ही कैलकुलेट होगी, यहीं से। यहाँ पे आपको बेरिश एंगल्स मिल रहा है और आपको पहले से पता है ये अच्छी क्वालिटी का हेड एंड शोल्डर है, तो आप शोल्डर की लेंथ भी, सॉरी, हेड की लेंथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये हेड एंड शोल्डर बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन दिखा के मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। तो आपको तीनों पॉसिबिलिटीज के लिए रेडी रहना है ना? हम कभी भी बाउंड नहीं करते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट का हर मूव यूनिक है, लेकिन हाँ, वी विल ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर विनिंग्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बिल्कुल उसका अपोजिट है, टारगेट्स वही रहेंगे, है ना। तो क्या था, आप देखें एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, है ना। सडनली क्या हुआ, ट्रेंड वायलेट हो गया, हायर लोस बनने लगे, हायर हाइज बनने लगे, और कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे कहीं आपको ब्रेकआउट हुआ है ना, नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। और अगर तो ये अच्छी क्वालिटी का हेड एंड शोल्डर है ही नहीं तो कोई टारगेट नहीं आएंगे। हो सकता है वापस फॉल आ जाए, ट्रेंड कंटिन्यू कर जाए, है ना। ये जो ट्रेंड वायलेट हुआ है, हो सकता है फिर से गिरने लगे, है ना। अगर तो हमें ये पहले से पता है कि अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं है। लेकिन अगर ये मीडियम अच्छी क्वालिटी का है ना, मीडियम क्वालिटी का हेड एंड शोल्डर है इन्वर्टेड, तो क्या होगा आप बताएं। टारगेट वन आएगा। टारगेट वन मतलब लेंथ ऑफ राइट शोल्डर आएगी, है ना। आप देखिए ब्रेक, और ये कैलकुलेट कहाँ से होगा, ये कैलकुलेट होगा ब्रेकआउट पॉइंट से। ब्रेकआउट पॉइंट से कैलकुलेट होगा, है ना। यहाँ पे आपको बुलिश एंगल चाहिए, उसको फॉलो अप चाहिए। अगर तो आ रहा है, और अगर तो ये मीडियम क्वालिटी का हेड एंड शोल्डर है इन्वर्टेड, तो ये टारगेट वन शायद दे सकता है, शायद। ठीक है, सिमिलरली आप देखें अगर ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है तो टारगेट टू भी आ सकता है, विच इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ अ हेड। मेजर कहाँ से करेंगे, ब्रेकआउट पॉइंट से करेंगे। वहां बुलिश एंगल चाहिए, फॉलो अप चाहिए, एंड वी विल एक्सपेक्ट अ टारगेट टू। ठीक है, सो ये आप देखें, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी एक रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब पहले आप बेरिश थे, रिवर्सल आया, एंड नाउ आप बुलिश हो गए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। नाउ डबल टॉप, ये भी हमने सीखा हुआ है पहले, ठीक है। इसमें भी क्या है, ट्रेंड कंटिन्यू था, कहीं ना कहीं इक्वल टॉप बनेंगे, स्लाइटली हाई टॉप बनेंगे, स्लाइटली डाउन, है ना, लोअर टॉप बनेंगे, ठीक है। और अगर तो ये डबल बॉटम या डबल टॉप, सॉरी डबल टॉप, अगर ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये फेल भी हो सकता है ना, ये ट्रिपल टॉप भी बना सकता है, ये फोर्थ टॉप भी बना सकता है, शायद ब्रेकडाउन नहीं आएगा, या जो ब्रेकडाउन आपको दिख रहा है वो चलेगा नहीं, उस ब्रेकडाउन में बेरिश एंगल तो फॉलो अप नहीं आएगा, है ना। तो ये हम आगे समझेंगे, इनकी क्वालिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है। पर अगर तो ये डबल टॉप बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ब्रेकडाउन आया जेन्युइन है, तो अगर ये मीडियम है तो आप देखें टारगेट वन क्या आएगा, इस टॉप की जो हाइट है ना, वो हम ब्रेकडाउन से ही काउंट मेजर करेंगे, ब्रेकडाउन से ही मेजर होगी, और आप देखेंगे कि इसका डिस्टेंस, है ना, या इस हाइट का जो डिस्टेंस है वो आता है डी, जिसको हम डी भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है तो आप देखेंगे कि टारगेट्स 2D भी आते हैं, मतलब आप डबल कर देंगे इसके हाइट के डिस्टेंस को, और वो जो है आपका सेकंड टारगेट रहता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का डबल टॉप नहीं है ना, तो डी आएगा, 2D तो आप भूल ही जाएं, है ना। ब्रेकडाउन भी दिख रहा है तो काम नहीं करेगा, मार्केट उल्टा चला जाएगा लोगों को फंसा के, है ना। मीडियम क्वालिटी का है तो डी, है ना, टारगेट आ सकता है, दैट इज जो आपका टॉप है उसका हाइट का डिस्टेंस। और अगर बहुत ही अच्छा टारगेट है तो 2D आएगा, उस हाइट को डबल कर लें आप उस डिस्टेंस को, एंड वो डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सिमिलरली फॉर डबल बॉटम, एक डाउन ट्रेंड था, डबल बॉटम आया, इट कुड बी इक्वल बॉटम, स्लाइटली हायर बॉटम, स्लाइटली लोअर बॉटम। अच्छा नहीं है तो कोई टारगेट्स नहीं आएंगे, मीडियम अच्छा है तो टारगेट वन आएगा, जिसे हम डी बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ जो आपकी डेप्थ है ना, जो भी आपका बॉटम है उसकी जो भी हाइट है वो आपका पहला टारगेट होगा। और अगर ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डबल बॉटम है तो इसका जो टारगेट है वो 2D भी होगा, है ना। जो आपका बॉटम है उसका जो भी हाइट बन रहा है उसका आप 2D कर लें, और उसे आप अपना सेकंड टारगेट मान सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डबल बॉटम, ठीक है। अब आप देखें एक, है ना, बुलिश फ्लैग को भी समझने की कोशिश करते हैं, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा इसके स्पेसिफिक सेशन में, लेकिन आप समझे अगर तो एक ट्रेंड कंटिन्यू था इन द फॉर्म ऑफ अप ट्रेंड, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन आप इसे अप ट्रेंड समझे, जो कि हमने समझा है। अब क्या हो रहा है, करेक्शंस आ रहे हैं, है ना, पर करेक्शंस में समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है करेक्शन में आपको, लेकिन आप ऐसा मान करके चले ये डाउन ट्रेंड, अभी तो डाउन ट्रेंड है लेकिन ये वायलेट भी हो सकता है कई बार, ये जो लो है ये हायर लो भी हो सकता है ना, ये जो हाई है ये हायर हाई भी हो सकता है। तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है ना, कभी तो हाई हायर है, कभी लोअर है, कभी तो लोस लोअर है, कभी हायर है, एक फिक्स पैटर्न में नहीं है, देख के समझ में नहीं आ रहा है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है ना, इन द फॉर्म ऑफ करेक्शन। तो यहाँ पे आप देखें तो इसे आप बोलेंगे ये एक फ्लैग है। तो ये एक फ्लैग का शेप दिख रहा है क्या आपको, जो इसे आप पोल मान लें फ्लैग का, और इसे आप फ्लैग मान लें, ठीक है। तो अगर इस तरीके का आपको कोई पैटर्न मिल रहा है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न है, इसमें आप मान करके चलें ट्रेंड अधिकतर कंटिन्यू होता है, पर क्या कंटिन्यू ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो कौन से फ्लैग की क्वालिटी अच्छी है, कौन से मीडियम क्वालिटी के हैं, कौन से पुअर क्वालिटी के हैं, ये आने वाले समय पे हम समझेंगे। लेकिन इसमें आप देखें अगर तो ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे, तो जो आपका पहला टारगेट है वो आएगा इस फ्लैग की लेंथ, इस ओवरऑल फ्लैग की जो लेंथ है ना, इस ब्रेकआउट पॉइंट पे आपको वो लेंथ जो है आपका टारगेट वन रहता है। बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसको जो हमारा सेशन रहेगा प्रैक्टिकल, इसमें मैं बिल्कुल आपको बारीकी से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी समझने के लिए समझें कि टारगेट्स कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। और जो सेकंड टारगेट है वो आएगा इस पोल का लेंथ, मतलब ये जो पोल की जो लेंथ है ये आप देखेंगे यहां से मेजर करेंगे, इस पोल की जो लेंथ है उसे हम बोलते हैं कि ये हमारा सेकंड टारगेट है। सो बुलिश फ्लैग इट्स ऑल अबाउट बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, है ना, जिसमें आपका ट्रेंड कंटिन्यूड है, ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं है यहाँ पे, ट्रेंड कंटिन्यू होता है अधिकतर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कंटिन्यूएशन की, लेकिन क्या कंटिन्यू ही होगा, रिवर्सल नहीं आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें तो कई बार ये ट्रिपल टॉप में कन्वर्ट होके, है ना, ये फॉल भी ला सकता है, ठीक है। फिर उसके अपने टारगेट्स होते हैं
जो हम सीखेंगे आने वाले समय पे। लेकिन आप समझे, अगर तो ये फ्लैग बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो टारगेट्स नहीं आएंगे। अगर तो मीडियम क्वालिटी का फ्लैग है, फ्लैग एंड पोल, तो आप फ्लैग का लेंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ्लैग एंड पोल है ना, ट्रेंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, फ्लैग एंड पोल है, तो आप टारगेट टू भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सिमिलरली बेरिश फ्लैग देख लेते हैं। तो बेरिश फ्लैग में भी क्या देखिए आप, है ना, अब इसमें आप देखिए, है ना, हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं। लेकिन इसकी फ्लैग में कभी भी जरूरी नहीं है कि आपको यही पैटर्न देखने को मिले। फ्लैग में कई बार ट्रेंड वायलेट्स भी होते रहते हैं, है ना। ये ये हाई लोअर भी हो सकता था, ये लो लोअर भी हो सकता था, है ना। मतलब आपको कोई फिक्स पैटर्न नहीं मिलेगा। आप कभी देख के कह नहीं पाएंगे कि ये फ्लैग में मुझे हायर हाइज या हायर लोज मिल रहे हैं, और हमें देखना भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सभी को हम कंसिडर क्या करेंगे, एज अ पार्ट ऑफ फ्लैग। तो अगर ये डाउन ट्रेंड है, एक बेरिश फ्लैग आपको दिख रहा है, ये इसका पोल है और ये फ्लैग है, उल्टा है। अगर इसे चलना है तो क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, मुझे बताएं। बेरिश एंगल्स आएगी, उसको फॉलोअप मिलेगा। पहला टारगेट क्या रहेगा आपका, लेंथ ऑफ फ्लैग, है ना। अगर तो ये मीडियम क्वालिटी का फ्लैग एंड पोल है, हमें बाकी स्टडीज जब हमने अप्लाई करी, देन वी आर एबल टू कंक्लूड दिस विल बी अ मीडियम क्वालिटी फ्लैग। तो टारगेट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ्लैग का लेंथ। और अगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ्लैग एंड पोल है तो आप पोल का लेंथ भी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है ट्रिपल बॉटम बना करके या फोर्थ बॉटम बना करके, है ना, ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो इसे समझें। लास्ट कौन सा चार्ट पैटर्न है, कप एंड हैंडल। ठीक है, कप एंड हैंडल का मतलब आप ये समझें कि मार्केट जो है बहुत समय से एक एक ही रेंज में है। मतलब एक कप का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब यहाँ पे ये जो कप का जो बेस है ये बहुत ही छोटा मैंने लिया हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है ना, जिसे मैं आपको एग्जांपल में समझाऊं। लेकिन अभी क्योंकि ये पीपीटी है, तो आप ये मान करके चले, बहुत समय, सालों, महीनों तक जो है प्राइस एक ही रेंज में रही है, एक ही रेंज में रही है। एंड फिर जो है बहुत लंबे समय बाद इसका जो है ना, आप देखें कप का फॉर्मेशन होगा, देन आपको जैसे कप में हैंडल आता है उस तरीके का हैंडल का फॉर्मेशन होगा। और जब इस हैंडल का ब्रेकआउट होगा तो फिर आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा अप मूव आता है। ये मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप देखेंगे पैटर्न बहुत यूजफुल है। मतलब दिस पैटर्न वी यूजुअली गेट इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई, है ना, नेक्स्ट मल्टी बैगर्स क्या हो सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। मेरा बहुत ही फेवरेट पैटर्न भी है ये, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कप एंड हैंडल चलता नहीं है, ये भी समझे। तो आपको स्टडी अप्लाई करनी है, आइडेंटिफाई करना है क्या ये कप एंड हैंडल जेन्युइन है। अगर तो नहीं है तो आप ये समझ के चलें कि अगर इतने समय तक इसने एक टाइट रेंज में अगर ये चला है तो क्या गारंटी है कि आने वाले कुछ और साल तक ये टाइट रेंज में नहीं चल सकता। तो कप एंड हैंडल को बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना होता है, अप्रोप्रिएट स्टडी अप्लाई करके। लेकिन अगर तो आपने इसको अप्रोप्रिएटली पकड़ लिया, देन इट कैन रिजल्ट इनटू अ मल्टी बैगर स्टॉक ऑल्सो। ठीक है, तो अब अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है इस कप का फॉर्मेशन के बाद, हैंडल के फॉर्मेशन पे अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपका पहला टारगेट होता है इस कप का हाइट, है ना। अगर तो ये मीडियम क्वालिटी का कप एंड हैंडल है तो आपको कप का हाइट मिलेगा। अगर तो ये अच्छी क्वालिटी का कप एंड हैंडल है तो आप देखेंगे कि इसका टारगेट जो है आपको 2D भी मिलता है ना। अब मैंने 3D 4D नहीं बनाया है, लेकिन अगर ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कप एंड हैंडल है तो इसमें टारगेट 3, टारगेट 4, टारगेट 5, टारगेट 6 भी आते हैं, जो कि 2D 3D 4D 6D भी होते हैं। लेकिन आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्या ये कप एंड हैंडल उस क्वालिटी का है। और अगर तो ये कप एंड हैंडल अच्छी क्वालिटी का है ही नहीं, तो क्या टारगेट 1 भी आएगा, अरे 1 भी नहीं आएगा, है ना। और वो टाइट रेंज में वापस कंटिन्यू करेगा एंड इट कैन कंटिन्यू फॉर इयर्स। ये आपको समझना है। ठीक है, तो कप एंड हैंडल मैंने देखा है, बाकी भी काफी सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, लोग कप एंड हैंडल देखते से ही ट्रेड में चले जाते हैं और फिर आप देखें सालों साल बैठे रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। व्हेन इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर
money, you need to park your capital in cup and handle, है ना. This will become our next level of study as and when we will be doing the advanced concepts. लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरीके के टारगेट जो है कप एंड हैंडल में बनते हैं. तो आज हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कप एंड हैंडल्स हैं, बुलिश आरडीज हैं, फ्लैग एंड पोल है. बुलिश आरडीज आर सिमिलर टू फ्लैग एंड पोल्स ओनली, जिनको हम आगे चल के समझेंगे. डबल टॉप है, डबल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, हमने सब समझ लिया है. देखिए यही कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स जो आपको समझना होते हैं, है ना. ऐसे तो आप देखेंगे तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स भी आपको मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन हमें सिर्फ इतना भी अगर हमने सीख लिया तो आप ये मान करके चले कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो सॉर्टेड हो जाएगी. चलिए, आशा करता हूँ काफी क्लैरिटी मिली होगी आज के सेशन में. मिलते हैं फिर अगले सेशन में. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबॉडी.